पढ़ने का मन नहीं करता तो भी पढ़, पढ़ना पसंद नहीं है तो भी पढ़, पढ़ते टाइम रोना आता है तो भी पढ़, क्योंकि जब तू पढ़ेगा ना तभी तेरे नंबर आएंगे, सिर्फ ना बैठ के सोचने से नंबर नहीं आने वाले। तो कैसे हो यार सब, क्या सोच रहे हो बहुत टाइम बचा हुआ है? नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन बचे हुए हैं, और ये 60 दिन में ना तुम घड़ी की 60 मिनट की तरह टिक टिक करके निकाल दोगे, जैसे तुमने पिछले 150 दिन निकाल दिए, और तुम्हें ना पता भी नहीं चलेगा। और अभी भी ना तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे, अरे नहीं भैया 60 दिन बचे हुए हैं, बहुत होते 60 दिन। तुम्हें ना थोड़ा सा रियलिटी के दर्शन कराता हूँ, और ये जो तुम्हें ना 60 दिन लग रहे हैं ना, ये तुम्हें इत्तू से 60 दिन लगेंगे। क्या तुम्हारे इन 60 दिन के अंदर प्री बोर्ड नहीं होंगे? क्या तुम्हारे प्री बोर्ड के अंदर टाइम वेस्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या इन 60 दिनों के अंदर तुम अपनी प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाओगे? क्या उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या इन 60 दिनों के अंदर तुम्हारे क्लास टेस्ट नहीं होंगे, ट्यूशन टेस्ट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। उसके अंदर भी देखो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। अब पता चला, अब मन में डर बैठा ना कि यार बात तो सही है कि ये जो 60 दिन इतने लग रहे थे, इनमें तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट तो होगा। यस, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हें 60 दिन लग रहे हैं ना, ये इत्तू से 60 दिन है, और ये भी है ना ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे जैसे तुम्हारी ये 150 दिन निकल गए, तुम्हें पता चला? बिल्कुल भी पता नहीं चला होगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और देखो, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको ना थोड़ा सा रियलिटी के दर्शन कराना है कि ये जो 60 दिन है ना, इसमें से तुम्हारे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे क्लास टेस्ट हो, चाहे तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल बनानी हो, चाहे तुम्हारे वाइवा हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें इन्हीं 60 दिन के अंदर होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि ये 60 दिन है ना, ये आपके बहुत कम बचे हुए हैं, लेकिन अगर आप वो चीजें फॉलो करोगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये जो 60 दिन है ना, ये आपकी पूरी की पूरी जो किस्मत है उसको पलट के भी रख सकते हैं। क्योंकि ये जो 60 दिन होते हैं ना तो ये बहुत कम है और ना ये बहुत ज्यादा है। सारा का सारा जो खेल है वो है टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि यार मेरे खुद 10th के अंदर 98.5 आए हुए हैं, तो मेरे को पता है कि अगर आपको 95 प्लस लेने हैं ना, तो उसके लिए मिनिमम कितना टाइम चाहिए होता है, वो है आपका 60 दिन। 60 दिन के बाद अब ये लगा लो, आज की ये ना डेडलाइन है, ठीक है? इसके बाद आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना, कुछ भी फॉलो कर लेना, मैं गारंटी देता हूं आप है ना 95 प्लस तो नहीं ला सकते। क्योंकि 95 प्लस लाना यार मजाक नहीं है, ठीक है? 95 प्लस लाने के लिए आपको कम से कम 60 दिन चाहिए। तो अगर आप ये प्लान जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप अभी से फॉलो करोगे ना तो ही आप ला पाओगे, इसके बाद फॉलो करोगे तो नहीं ला पाओगे। तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइज, आज की वीडियो में ना मैं 3 टाइप के स्टूडेंट्स की बात करूंगा, क्योंकि ये जो 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, ये हर स्टूडेंट के लिए अलग टाइप का रहने वाला है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता दूं और वो हर स्टूडेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए, नहीं। हर स्टूडेंट का सिचुएशन अलग है, हर स्टूडेंट का सिलेबस अलग अलग टाइप का कंप्लीट हो रखा है। तो आज की वीडियो में ना मैं 3 टाइप के बच्चों की बात करूंगा। पहले वो जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, क्योंकि उनकी अप्रोच 2 महीने की अलग रहने वाली है। फिर दूसरे टाइप के उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जिनका सिलेबस पूरा होने वाला है, यानी कि 70 to 80% सिलेबस कवर हो चुका है। वो बच्चे इन 2 महीने का किस टाइप से यूज करेंगे वो मैं बताऊंगा। और लास्ट में बात करूंगा उन बच्चों की जिनका यार कुछ नहीं हो रखा, बेड़ा गर्क हो रखा है और वो भगवान भरोसे बैठे हुए हैं। देखो यार, मजाक एक तरफ, लेकिन सच बताऊं ना, अभी के टाइम सबसे ज्यादा टेंशन में सबसे ज्यादा बुरी सिचुएशन किसी की है ना, तो उन्हीं बच्चों की है। तो गाइज, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सबके लिए ना स्पेशल चीज मैंने लास्ट के लिए बचा के रखी हुई है, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? तो आप प्लीज एंड तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है। अब ऑब्वियसली बात है, सिलेबस पूरा हो चुका है तो प्री बोर्ड में आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे, राइट? लेकिन अभी आपको जरूरत है 2 चीजों की, ठीक है? पहली रिवीजन, दूसरे सैंपल पेपर। और कमाल की बात यह है कि इन 2 चीजों के लिए ना आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं। पहला है दिसंबर, तो मैं आपको ये कहूंगा कि दिसंबर के अंदर है ना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। देखो, रिवीजन तो करनी है, लेकिन रिवीजन कैसे करनी है मैं बता देता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार पिछले 10 साल है ना सीबीएसई ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। तो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा ना, तो आप थोड़ा थोड़ा ना प्रिडिक्शन कर पाओगे कि हाँ भाई इस साल पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले। तो पूरा जो दिसंबर का मंथ है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। एंड देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक नहीं खरीद सकते, राइट? कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है इधर, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐसी बुक प्रोवाइड कर रखी है, और ये बुक है ना हर टाइप के बच्चे के लिए। और उस पीडीएफ के अंदर है ना आपको मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। आप उसको कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और प्लीज अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कर देना। तो गाइज, आपका जो पूरा का पूरा दिसंबर मंथ है ना, वो आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक से कर सकते हो। अगर आपके पास खुद की कोई बुक है तो वहां से करो, लेकिन कहने का मतलब ये है दिसंबर पूरा का पूरा जो मंथ है वो आप रिवीजन में निकालोगे
कि कहां से रिवीजन करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दिसंबर में आपकी रिवीजन हो गई। फिर आता है आपका जनवरी मंथ, आपका कंप्लीट का कंप्लीट मंथ आपका सैंपल पेपर करने में जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, समझ में आ गया, आपको पता चल गया भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपने कर लिए। लेकिन अभी ना आपके साथ एक ट्रेजेडी हो चुकी है कि इस बार आपका जो पेपर का पैटर्न है ना वो अलग आएगा, राइट। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन द एंड आपको तैयारी इस साल के पैटर्न के हिसाब से करनी है। तो आपको पूरा का पूरा जो जनवरी मंथ है ना वो आपका सैंपल पेपर करने में जाना चाहिए। और सैंपल पेपर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैं आपको यहाँ पे एडुकार्ट के मेरे पास सैंपल पेपर है, मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे पास देखो मैथ का सैंपल पेपर है और मेरे पास एडुकार्ट का साइंस का सैंपल पेपर है। तो दोनों बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे पब्लिकेशन के सैंपल पेपर आते हैं, लेकिन ये मेरे को क्यों बेटर लगे, इसमें ना देखो प्राइसिंग के हिसाब से ना नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर आपको 197 पेजेस मिलेंगे और मेरे पास बहुत सारे पब्लिकेशन के रखे हुए हैं और आपने देखा भी होगा, मैंने बहुत बार बताए भी हैं, लेकिन उनके अंदर है ना इतने नंबर ऑफ पेजेस किसी भी बुक में नहीं है जितने इसमें है, और प्राइसिंग सबका सेम है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको कम प्राइसिंग में नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। इसके अंदर आपको टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाएगी, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो सारी चीजें अच्छी हैं और प्राइसिंग भी ठीक है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप है ना एडुकार्ट के ही सैंपल पेपर लेना, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ले रखे हैं तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नए परचेज करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप एडुकार्ट के सैंपल पेपर ले सकते हो। अब मेरे ख्याल से उन बच्चों को समझ आ गया होगा जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, उनको क्या करना है, दिसंबर मंथ के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवीजन करनी है और जनवरी मंथ के अंदर आपको सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करनी है और एडुकार्ट के सैंपल पेपर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कैसे करते हैं। देखो मान लो आपने जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे मैथ का सैंपल पेपर है, इसमें से आप एक सैंपल पेपर चूज कर लो, ठीक है, और आपको पता है आपका फाइनल पेपर 3 घंटे का होगा। तो इसके अंदर जो आपने सैंपल पेपर चूज किया ना उसको भी आपको 3 घंटे ही में ही सोल्व करना है। ठीक है, उस सैंपल पेपर को सोल्व करते टाइम भी आपको 3 घंटे का ही टाइम लगाना है। ठीक है, ऐसे सोच के करना है कि आप फाइनल पेपर के अंदर बैठे हो। ठीक है, जैसे फाइनल पेपर के अंदर आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करने देते, पानी नहीं पीने नहीं जाने देते, वॉशरूम नहीं जाने देते, तो उसी तरीके से अपनी ना सीटिंग बनाओ। सैंपल पेपर करने से ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि भाई लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, तो सैंपल पेपर आप इस तरीके से कर सकते हो, उससे आपकी ना एक तो सीटिंग बनेगी। और देखो क्या होता है ना, अगर आप पहले से ही सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करके जाओगे तो जब फाइनल पेपर दोगे ना तो आपको एकदम से झटका नहीं लगेगा। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, क्यों, क्योंकि उससे पहले ही आप बहुत सारे सैंपल पेपर सोल्व कर चुके होगे। तो आपके लिए एक नॉर्मल पेपर की तरह ही लगेगा वो आपको, जहां पे बाकी बच्चों के एकदम से झटका लगेगा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर ही नहीं रखी ना, उन्होंने 3 घंटे की सीटिंग बनाई ही नहीं है। क्लियर है एवरीवन? तो अब मेरे ख्याल से उन बच्चों को समझ आ गया होगा जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है उनको क्या करना है, क्योंकि गाइज अभी देखो 2 महीने बचे हुए हैं, तो सबसे बेस्ट सिचुएशन में अभी आप ही हो, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, आपके ऊपर प्रेशर है नहीं सिलेबस कंप्लीट करने का। क्लियर, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका सिलेबस या तो पूरा होने वाला है या फिर 70 to 80% पूरा हो चुका है। उनको क्या करना है गाइज, अभी जैसे मैं मान के चलता हूं कि आपके ना प्री बोर्ड आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि भैया मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं और अभी तक मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जिनके प्री बोर्ड या तो चल रहे हैं या चलने वाले हैं और सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, सिलेबस अराउंड 70 to 80% पूरा हुआ है, उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। तो गाइज आपको ना अभी सिलेबस पूरा करने की तरफ नहीं भागना। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्री बोर्ड से पहले तुम सिलेबस पूरा ही नहीं कर पाओगे, और अगर मान लो सिलेबस पूरा कर भी लेते हो तो इतने अच्छे से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तुम जल्दबाजी में सिलेबस पूरा कर रहे हो, राइट, और जल्दबाजी में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। जल्दबाजी में सिलेबस पूरा करने के चक्कर में ना तो जो पेंडिंग सिलेबस था वो भी अच्छे से नहीं हुआ, और जो आपका पूरा हो चुका था आपको उसके लिए भी रिवीजन का टाइम नहीं मिला, राइट। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा, मान लो आपका 80% सिलेबस पूरा है ना, तो वो 80% सिलेबस की अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो 20% सिलेबस बचा हुआ है उसको छोड़ दो, उसको आप प्री बोर्ड्स के बाद में करना। ठीक है, और कैसे करोगे, मान लो आपका 80% सिलेबस है, वो आपने अच्छे से तैयारी कर ली, प्री बोर्ड्स दे दिए, ठीक है, प्री बोर्ड्स में ठीक ठाक नंबर आ गए। अब जो 20% बचा हुआ था वो आपको प्री बोर्ड्स के बाद में कवर करना है।
वो प्री बोर्ड्स के बाद वाला सिलेबस कैसे कवर करोगे, क्योंकि उस टाइम आपके पास बहुत कम टाइम बचा होगा और 20% सिलेबस थोड़ा नहीं होता, ठीक है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियोस की हेल्प लेनी है। यस, वन शॉट वीडियो सबसे बेस्ट मीडियम मानता हूं मैं, कम से कम टाइम में और अच्छे से अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट तरीका एक ही है, वो है वन शॉट वीडियोस। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर अपलोड करते हैं वन शॉट वीडियोस, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हो। एक ही वीडियो के अंदर है ना आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से बता देते हो। आप पता क्या करना, आप है ना जैसे वन शॉट वीडियो देख रहे हो, मान लो आपने ट्रिग्नोमेट्री आपका नहीं हो रखा और आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की वन शॉट वीडियो देखनी है, यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारे टीचर आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। और कोई ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो सबसे ऊपर वीडियो आई है ना वही हमें क्लिक करनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर वीडियो को ना 5-6 वीडियो सिलेक्ट कर लो, उनको ना 5-5 मिनट देखो, और जिस टीचर का आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है ना, जिसका अच्छे से समझ आ रहा है, जिसका मतलब एक बारी में ही सारी चीजें दिमाग में घुस रही है, उसी टीचर की वन शॉट वीडियो देखो, ठीक है। ताकि आपको देखो समझना इंपॉर्टेंट है, हमें ये नहीं है कि यार ये टीचर अच्छा दिख रहा है, इसने मेकअप कर रखा है, इसके पास स्मार्ट बोर्ड है, ऐसा कोई वो नहीं होना चाहिए। जिस टीचर का आपको समझ आ रहा है ना, क्योंकि देखो टीचर सारे बढ़िया होते हैं, लेकिन आपको चूज करना है कि आपकी मेंटल लेवल के हिसाब से कौन सा टीचर बेस्ट है। वैसे यार आजकल है ना सभी बच्चों ने अपने अपने फेवरेट टीचर सिलेक्ट कर रखे होते हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज। तो यार प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि आप है ना कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टीचर आपका फेवरेट है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी टीचर ढूंढने में। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मेरे ख्याल से उन बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा जिनका 70-80% सिलेबस हो चुका है। उनको क्या करना है, उनको पहले तो अपना जितना सिलेबस हो रखा है ना उसको पक्का करना है, ठीक है। फिर आराम से प्री बोर्ड्स दे देने हैं। जब आपके प्री बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो आपका जो बचा हुआ सिलेबस है ना, मान लेते हैं कि आपका 80% सिलेबस हो रखा था, वो आपने अच्छे से कर लिया, फिर आपने प्री बोर्ड्स दे दिए, उसके बाद जो 20% सिलेबस बचा हुआ था वो आपने कर लिया, ठीक है। तो गाइज प्री बोर्ड्स में और आपका जो 20% सिलेबस कवर करना है उसमें आपका पूरा का पूरा दिसंबर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20% सिलेबस कम नहीं होता। फिर आप जनवरी के अंदर क्या करोगे, जनवरी के अंदर आपको सैंपल पेपर करने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, सैंपल पेपर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करना, क्यों, क्योंकि सैंपल पेपर के अंदर ही ना काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी आ जाते हैं और आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचेगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो दिसंबर है वो प्री बोर्ड्स में और जो अपना बचा हुआ 20% सिलेबस है उसको कवर करने में चला जाएगा। लेकिन प्री बोर्ड से पहले अपना 20% सिलेबस कवर मत करना, क्लियर, वो बेवकूफ़ी हो जाएगी। फिर उसके चक्कर में ना तो आपके प्री बोर्ड्स अच्छे जाएंगे और ना आपका वो सिलेबस अच्छे से होगा और आप फिर और टेंशन के अंदर आ जाओगे, क्लियर। तो ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये आपकी टेंशन कम करने के लिए बता रहा हूँ। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना एग्जैक्ट यही फॉलो करनी है। थोड़ा सा भी इधर उधर अपना दिमाग लगाओगे तो वही बात है, टेंशन कम करने के चक्कर में आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि इन 2 महीने का आप किस तरीके से यूज करोगे, क्लियर। अब बात करते हैं हमारे सबसे महान लोगों की, जिनका सिलेबस कुछ भी नहीं हो रखा। मान के चलता हूँ चलो 40-50% सिलेबस हो रखा है, ठीक है। इतना तो किया ही होगा यार, पिछले 150 दिनों में कुछ तो किया होगा भाई। अब ऐसा थोड़ी है कि स्कूल में जाके बस आंख बंद करके कान बंद करके बैठ गए थे, ऐसा तो था नहीं, कुछ तो किया होगा ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका 40-50% सिलेबस हो रखा है। अब उन बच्चों को क्या करना है, देखो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स तो छोड़ ही दो, क्योंकि देखो तुम्हारा सिलेबस ही नहीं हो रखा यार। तो प्री बोर्ड्स, अगर प्री बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जब सिलेबस ही कवर नहीं हो रखा तो प्री बोर्ड्स अच्छे से कैसे दोगे, क्लियर। तो देखो प्रॉब्लम है ना, मैं हमेशा अपनी जिंदगी में 2 चीजें अप्लाई करता हूँ। प्रॉब्लम है ना आपकी 2 टाइप की होती है। एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो सोल्व की जा सकती है, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो सोल्व नहीं की जा सकती। जो प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती है सिंपल है, उसको सोल्व कर दो, क्यों टेंशन लेनी है। और जो सोल्व नहीं की जा सकती, जब सोल्व की ही नहीं जा सकती तो उसकी क्यों टेंशन लेनी है। तो मैं दोनों केस में टेंशन नहीं लेता। तो अब आपके ऊपर है ना बहुत ज्यादा टेंशन होगी कि यार प्री बोर्ड कैसे देंगे, प्री बोर्ड कैसे देंगे, मेरे को कुछ आता नहीं। तो देखो आप नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा सिलेबस ही पूरा नहीं है। तो अगर तुम अब प्री बोर्ड की तैयारी करोगे तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो प्री बोर्ड को मारो गोली, प्री बोर्ड को साइड में कर दो, क्योंकि तुम तैयारी करोगे तो भी अच्छा स्कोर नहीं करोगे। प्री बोर्ड को छोड़ दो, इसलिए मैं कहूंगा प्री बोर्ड को छोड़ दो। और छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम प्री बोर्ड दे ही नहीं रहे हो, छोड़ने का मतलब ये है कि प्री बोर्ड में जितना भी नंबर आए उससे आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अभी आपका मेन फोकस प्री बोर्ड की तैयारी में नहीं होना चाहिए। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मैं कैसे भी करके 70-80% सिलेबस तो कवर कर लूं। तो देखो यार, ये जो आपका 50% सिलेबस बचा हुआ है ना, इसमें काम नहीं चलेगा। तो अभी आपको क्या करना है, जो आपका 50% सिलेबस बचा हुआ है ना, उसमें से आप 30% सिलेबस ऐसा सिलेक्ट कर लो जो आपका इजी है और हाई स्कोरिंग है, ठीक है। तो आपको बचा हुआ 50% सिलेबस नहीं करना, आपको उस 50% सिलेबस में से सिर्फ और सिर्फ 30% सिलेबस ऐसा चूज कर लेना है जो आपको इजी लगता है, या जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये हाई स्कोरिंग है या फॉर्मूला बेस्ड चीज है। तो उस टाइप के सिलेबस को चूज कर लो और पूरे दिसंबर के अंदर आपको जो 30% सिलेबस आपने चूज किया है ना, वो करना है। 30 डेज 30% सिलेबस, क्लियर।
एक दिन में 1% सिलेबस कवर करना है, दैट्स इट। क्लियर गाइस, आया समझ? तो आपको क्या करना है, दिसंबर के एंड तक आपको 80% सिलेबस कवर कर लेना है। ठीक है, आपका मेन गोल प्री बोर्ड्स की तैयारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तैयारी करोगे तो भी काम नहीं चलने वाला। आपका मेन गोल होना चाहिए कि भाई कैसे ना कैसे करके मैं 80% सिलेबस कवर कर लूं। ठीक है, तो अब मैं मानता हूं कि दिसंबर के अंदर आपने 80% सिलेबस कवर कर लिया। कैसे करना है सिलेबस कवर, जो मैंने पहले बताया था, वन शॉट वीडियोस। ठीक है, वन शॉट वीडियोस देखनी है और डेली आपको एक एक चैप्टर करते जाना है। तो मैं ये मानता हूं अगर 30 दिन में अगर आप 30 चैप्टर भी कर लोगे, 30 नहीं यार 15 चैप्टर भी कर लोगे ना, तो हो जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि दिसंबर में आपको क्या करना है, आपको सिलेबस पूरा करना है, कितना, 80%। अब बात करते हैं कि जनवरी के अंदर क्या करना है। तो जनवरी के अंदर देखो आपका 20% सिलेबस बचा होगा और आपको सैंपल पेपर भी करने हैं। तो अब देखो जिन बच्चों ने अभी तक 50% सिलेबस पूरा किया है, तो ऑब्वियस ही बात है वो पूरा का 100% सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते, मैं जानता हूं, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा वीक होता है। क्योंकि अगर उनका आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग होता तो अभी तक वो 80% कर चुके होते। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जो आपका 20% सिलेबस बचा हुआ है ना, वो भी आप जनवरी में कर लो, क्योंकि नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके दिमाग में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको छोड़ दो। ठीक है, जो 20% सिलेबस बचा हुआ है ना, उसमें से 10% सिलेबस करना है। 10% आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यार वो 10% सिलेबस ऐसा होगा जो आप कितनी भी मेहनत करो नहीं होने वाला, आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। क्योंकि देखो जैसे पानी का गिलास होता है, ठीक है, जैसे मान लो एक 250 ml का पानी का गिलास है, उसमें आप कितना भी पानी डालो उस गिलास में 250 ml पानी ही आएगा। ठीक है, तो उस टाइप के बच्चों का दिमाग भी ऐसा ही होता है कि भाई लिमिटेड चीजें ही आ सकती है। वो गिलास है ना, टाइम के साथ बड़ा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी जबरदस्ती कर लो आप 100% सिलेबस नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जनवरी के अंदर जो आपका 20% सिलेबस बचा हुआ था उसमें से उसका आधा कर लो, 10% सिलेक्ट कर लो, ऐसा सिलेक्ट कर लो जो आप कर सकते हो। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो आपका 10% सिलेबस था ना, वो आपने 15 जनवरी तक कवर कर लिया। ठीक है, तो देखो यार कितनी कमाल की बात है ना, 15 जनवरी तक आपने 90% सिलेबस कवर कर लिया। जो 10% बचा हुआ है वो आपको करना ही नहीं है। ठीक है, यानी कि आपने 90% सिलेबस कवर कर लिया, और अगर वो 90% भी आपने अच्छे से कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूं तो भी आप इजीली 90+ स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो 15 जनवरी तक आपका 90% सिलेबस कवर हो गया। अब बच गए आपके पास 15 दिन। उन 15 दिन में आप सैंपल पेपर करोगे। कितने सैंपल पेपर करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। हर सब्जेक्ट के आपको 3 सैंपल पेपर करने हैं। तो आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं, और 15 दिन में आप हर सब्जेक्ट के अगर 3-3 सैंपल पेपर करोगे, 5 सब्जेक्ट हैं, 15 सैंपल पेपर बनते हैं। ठीक है, तो एक दिन में आपको 1 सैंपल पेपर करना है, रोज आपको 3 घंटे का टाइम निकालना होगा। क्लियर? तो अब देखो 31 जनवरी तक आपने 90% सिलेबस भी कवर कर लिया और आपने 15 सैंपल पेपर भी कर लिए। तो इमेजिन कर सकते हो इन 60 दिन का आपने किस तरीके से यूज किया है। क्लियर एवरीवन? तो अब समझ में आया ये चीजें कैसे कैसे करनी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमारे पेपर तो 15 फरवरी को है, लेकिन आपने सारी चीजें हमारी 31 जनवरी तक पूरी करा दी, ये जो हमारे एक्स्ट्रा 15 दिन है वो तो हमने यूज ही नहीं किए। नहीं, क्योंकि अभी देखो आपके ना एग्जाम की डेट कंफर्म नहीं है। ठीक है, हमें ये मान के चलना है कि जो आपके पेपर है वो 1 फरवरी को है। ठीक है, हमें ये मान के चलना है कि जितनी भी चीजें हैं वो हमें 31 जनवरी तक पूरी कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जितना भी आपको टाइम मिल रहा है वो आपका बोनस टाइम है, उस टाइम को हम डेट शीट के हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है, क्या पता आपका पेपर 20 फरवरी से हो जाए, 25 से हो जाए, वो कोई भी नहीं जानता, वो तो डेट शीट आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो मैं अब ये कहूंगा कि आपको तैयारी 31 जनवरी तक करनी है। उसके आगे का जो टाइम है वो आपको बोनस टाइम लेके चलना है, और वो बोनस टाइम हम किस चीज को देख के प्लान करेंगे, डेट शीट को देख के प्लान करेंगे। क्लियर एवरीवन? तो होप करता हूं मैंने ये जो चीज आपको बताई है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो आपके 2 महीने बचे हुए ना, इनके प्रति आपकी कैसी अप्रोच होनी चाहिए। और देखो यार मैंने ना सारी चीजें आपको कस्टमाइज बताई है, मैंने ऐसा नहीं है कि 2-3 चीजें आपको बता के चला गया और वही चीजें हर स्टूडेंट पे अप्लाई हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। इसीलिए मैंने ना हर टाइप के स्टूडेंट को अलग अलग बताया कि इन 2 महीने का आप किस तरीके से यूज करोगे। तो गाइज होप करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैंने यार बहुत ज्यादा दिल से और बहुत ज्यादा प्लान करके ये चीजें आपको बताई है, तो होप करता हूँ आपको अच्छे से सारी चीज समझ आ गई होंगी। प्लीज यार इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ना इसी टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ। और प्लीज यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।